नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर ज़िले में। मेरे साथ तमाम गोरखपुर ज़िले के स्थानीय लोग हैं और इसमें से कुछ लोग विभिन्न पार्टियों के नेता भी हैं। भाजपा के यहाँ पे नेता हैं और कई सारे पार्टियों के मतलब कि समर्थक भी हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कोई बसपा का भी हो, कोई कांग्रेस का भी हो। गोरखपुर के दक्षिणांचल में इस वक्त हम लोग खड़े हैं और एक रोड की चर्चा काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। और उस रोड पे जब मैंने सवाल किया था, बड़े बड़े नेताओं से जब अलग अलग जगहों से सवाल किया तो कई बार मुझे आरोपों का शिकार भी होना पड़ा। कई सारे आरोप भी लगे। कई बार तमगा लग जाता है, जब आप ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं तो लोग तमगा लगा देते हैं कि आप फला पार्टी के समर्थक हैं, आप फला पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन जिनका मुद्दा होता है, आज मैं उनके बीच में आया हूँ। जैसे राम जानकी मार्ग जो मुद्दा है, वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है। राम जानकी मार्ग का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन सभी लोगों का मुद्दा है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी संतलाल जायसवाल जी भी हैं, जो कि राम जानकी मार्ग की दुर्दशा के साक्षात गवाह रहे हैं। लेकिन अब वो मार्ग बन रहा है, गुणवत्ता से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तमाम सवाल होंगे यहाँ की जनता से। और सवाल यह भी होगा कि यदि जब यह मार्ग बनेगा और यदि गुणवत्ता से नहीं बनता है तो पार्टियों को छोड़कर, अपने नेताओं के समर्थन को छोड़कर सभी लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि 2-3 दशक तो हम लोग इस रोड के लिए झेले हैं। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर? मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और बचपन से जब से मैंने चलना सीखा है और पिताजी के साथ हम लोग गोरखपुर जाते थे, तब भी उस समय भी दिन भर में लगभग 200 गाड़ियां उरुआ बाज़ार से गोरखपुर आना जाना करती रही होंगे। तब भी ये रोड 3 मीटर का था, लगभग 10 फीट का था और आज के समय में भी वही साइज़ थी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस रोड को ध्यान में रखा। आज पर लगभग लाखों वाहन चलते होंगे सुबह से शाम तक गोरखपुर आने जाने के लिए। वो समय सोच लीजिए जब 500 या 200 वाहन चलते थे, आज लाखों वाहन का ये रोड लोड झेल रहा है और ट्रैफिक झेल रहा है। तब भी इसकी चौड़ाई 3 ही मीटर है। भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने इसको संज्ञान में लिया और इसको 10 मीटर चौड़ा कराने का आदेश दिया। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन अभी तक ये जो है नहीं हो पाया था। आज भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि ये रोड 10 मीटर का होने जा रहा है। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज ये खबर आया है, सभी लोग उत्साहित हैं कि हम लोग भी जो है आसानी से जिला आ जा सकेंगे। ये स्टेट हाईवे है और इसकी बहुत ही दुर्दशा रही है और अब ये बहुत अच्छा रोड बनेगा। और जब योगी जी ने इस पे ध्यान दिया है और भाजपा के शासन में कार्य हो रहा है तो निश्चित ही ये बहुत मजबूत और बहुत अच्छा कार्य होगा, जो कि विकास के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। मैंने जब इस डिबेट की शुरुआत की, जब मैंने इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ही मैंने शुरू में कहा था आप लोगों से कि सड़क की गुणवत्ता, बजट पास होना एक विषय होता है, काम को लेके आना सबसे पहले कि विधायिका के माध्यम से काम को लाना एक बात होता है, बजट पास होना एक दूसरी बात होती है, और काम जब होता है तो उसकी गुणवत्ता वो तीसरी और सबसे आवश्यक बात होती है। राम जानकी मार्ग जब बन रहा था इसी शासनकाल में, हालांकि यहाँ पे कई सारे भाजपा के नेता हैं, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन यही रोड जब बन रहा था अभी कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 1-2 महीने पहले की बात है, ये एक ही हफ्ते में टूटना शुरू हुआ था और मैंने तुरंत आवाज़ उठाई थी। और मुझे थोड़ा सा कई लोगों ने मुझे टॉर्चर भी किया मेंटली, मैसेज उल्टे सीधे मैसेज किए और कई सारी चीज़ें की, लेकिन मैं लगातार उस पर आवाज़ उठाता रहा। इस बार जो बजट पास हुआ है, पिछली बार 37 करोड़ का सिर्फ बजट पास हुआ, इस बार 230 करोड़ का बजट पास हो रहा है। क्या राम जानकी मार्ग गुणवत्ता से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। 230 करोड़ का जो बजट है बहुत बड़ा बजट है और इस बजट से निश्चित ही जो ये रोड है एक ऐतिहासिक रोड बनकर सामने आएगा। आज पूरे प्रदेश में जितना विकास सड़कों का हुआ है ये शायद ही कभी आने वाले समय, पिछले समय में हुआ होगा। आने वाले समय में आप देखते जाइए विकास कहाँ तक पहुँचता है। मैं शुरू ये आप सुनिए, आप जिस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं रोड की, तो निश्चित ही इस पे गुणवत्ता रहेगी।
अगर गुणवत्ता नहीं रहती है तो इसके पीछे जिम्मेदार भी अगर कोई होता है तो आम नागरिक होता है। सरकार की व्यवस्था है कि सरकार हर जगह व्यवस्था बनाए, जिस जगह का जिस क्षेत्र के नागरिक जागरूक होंगे वहाँ पे थोड़ी सी भी गलती नहीं हो सकती है। अगर यहाँ के नागरिक जागरूक हैं, हम लोग राम जानकी मार्ग के बगल वाले हैं, बिल्कुल हम लोग की जिम्मेदारी है, एकदम है। हम मेरा मुद्दा सार्थक होगा कि नहीं होगा, ये पहले वादा कीजिए। एकदम होगा, क्यों नहीं होगा जी। गुणवत्ता से नहीं बनेगा तो आवाज उठाएंगे। आपके पास कलम की शक्ति है, आप एक पत्रकार हैं जी, और दूसरी आपके मेरी असली शक्ति आप लोग हैं। आपके साथ जन समर्थन है, आप एक पत्रकार हैं। आप जब भी किसी कमी को आप अगर उठाते हैं तो उस कमी को निश्चित ही दूर किया जाए। मेरी असली ताकत आप लोग हैं, मेरी जनता है, मेरे व्यूअर्स हैं जी। आप लोग मैं बस आपसे ये आश्वासन, आप देखिए जो चौराहे का सड़क का दुर्दशा था, इसके पीछे कौन अभी अजीब मेरे पास फोन आया है, नहीं जिम्मेदार नहीं, क्यों नहीं जिम्मेदार है? अगर सड़क सही से नहीं बनेगा, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी जब मैं आज सुबह में सर जब निकला हूं अपने ऑफिस से तो मैंने एक पोस्ट डाला कि आज मैं कुई बाजार में आऊँ। सर एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लूं। मैंने कहा कि मैं आज कुई बाजार में आऊंगा, तो मेरे पास एक फोन आया, मैं रास्ते में था। उन लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा उरुआ चौराहे के पास जाइएगा, चक्ती जोड़ा जा रहा है। वो रोड अभी जस्ट बना है लेकिन टूटना शुरू हो गया। तो क्या इन बातों पर यहाँ की जनता, मैं देखिए पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार, या फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा सरकार या फिर कांग्रेस सरकार। मैं ये कहता हूँ कि ये रोड का बजट पास हुआ है, गुणवत्ता से बनना चाहिए, और यहाँ के नागरिक इसके लिए आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? एकदम उठाएंगे जी। अगर नहीं उठाएंगे तो यहाँ के नागरिक ही सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे। आप देखिए, जब सरकार, इसके पहले की जो सरकार थी, यही इंटर कॉलेज, यही व्यवस्था था, इतनी छेड़खानी की मामला थी, इतनी व्यवस्थाएं थी, अव्यवस्थाएं थी। आज वो व्यवस्था नहीं है। आज छेड़खानी का मामला बंद है, गुंडागर्दी बंद है, रोड भी जगह जगह बंद है। गोरखपुर का जो विकास है वो पूरे प्रदेश में ऐसा विकास नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है जगह जगह, अगर यहाँ की जनता समझेंगे और इसी प्रकार का अगर समर्थन रहा तो आने वाले समय में पूरा प्रदेश की तूती जो है पूरी दुनिया में बोलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और मैं समाजवादी एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। रही बात की जो हमारे भैया जी अभी बताए हैं कि सड़क की गुणवत्ता, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, अगर सड़क की बजट जब पास हुआ है उसको अच्छा ठेकेदार नहीं बनवाते हैं, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, हमारे साथ जो 2-4 लोग रहेंगे सड़क के लिए, हम लोग टेंडर रुकवा देंगे, काम करना बंद करवा देंगे। बिल्कुल, ठीक है। और देखिए सड़क बनेगी ना, उस पर कोई सफाई ना भाजपाई, किसी का कोई नाम नहीं लिखा है, सबके लिए सड़क रहेगी। और रही बात कि अगर काम बढ़िया से नहीं हो रहा है तो उसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता करेंगे। नहीं, आपको भाजपा का समर्थन मिल रहा है। सुनिए, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, एक समाजवादी कार्यकर्ता खड़ा होंगे। लेकिन रही बात उरुआ से सीधे खजनी तक रोड का इतिहास उठा कर आप देख लीजिए, कोई कार्यकर्ता और न कोई समाज सेवक आज तक खड़ा नहीं हुआ। आज भी सड़क पर गड्ढे हैं और प्रतिदिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है और यहाँ ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके लिए कि कोई ले चल के अस्पताल में भर्ती कराया जाए कि स्वास्थ्य उनका हो जाए, कि ठीक ठाक हो जाए, कम से कम गोरखपुर पहुँच जाए। रास्ते में जाते जाते उनका दम टूट जाता है। कम से कम मेरा पहला प्राथमिकता यहाँ के जो सांसद हैं कमलेश पासवान जी, उनसे मैं मेरा निवेदन है, कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस स्वास्थ्य का जो डॉक्टर हैं यहाँ, उनको कम से कम टाइट करें, या यहाँ का जनता के लिए कम से कम इतना आश्वासन दें कि यहाँ की जितना स्वास्थ्य के लिए कुछ सुधार हो, कि कोई भी किसी का मृत्यु ना हो। और एक अभी मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस बात से सहमत हूँ कि आपने एक बात जो लाइन बोली कि यह सड़कें जब बन जाएंगी तो ये समाजवादी पार्टी की या फिर बसपा की या फिर भाजपा की नहीं रहेगी, ये हम आम जनता की रहेगी। एक और सवाल, अनिल अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये भी नेता हैं। अनिल, बिना किसी लौंग लपेट के इस कैमरे पे एक वादा चाहता हूँ, क्या यदि सड़क गुणवत्ता, मैं चाचा ये बात क्यों उठा रहा हूँ, इसके पीछे की वजह मैं बताऊँ। बहुत दर्द हम लोग, आप तो मतलब आपने अभी बताया, बहुत दर्द हम लोगों ने झेला है। तो मैं बस इस मुहिम की शुरुआत मैंने बजट पास होते इसलिए कर दी ताकि ठेकेदार साहब तक ये आवाज़ पहुँच जाए और उनको समझ में आ जाए कि ये सब अगर थोड़ी भी गुणवत्ता की कमी होगी तो ये सब बवाल करेंगे। अनिल, धरना देंगे अगर गुणवत्ता के साथ रोड नहीं बनेगा? अगर गुणवत्ता के साथ सड़क नहीं बनता है तो इस बहुत बड़ी एक समस्या है इस क्षेत्र का, क्योंकि कई वर्षों से ये लोग उम्मीद में थे कि राम जानकी मार्ग बनेगा और महाराज जी की सरकार में बनेगा।
आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की यदि कोई समस्या है तो मेरी समस्या है। पार्टी को साइड में रखते हुए हम वो बात पूज्य महाराज जी तक पहुंचाएंगे, अपने उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे, और जो भी ठेकेदार इस पे उसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर, उन दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूं। और जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कोई सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, या कांग्रेस का हो, या फिर किसी का भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जनता हो, वो मेरी है। महाराज जी का एक है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसमें ये नहीं कि सिर्फ भाजपा का विश्वास, चाहे सिर्फ भाजपा का विकास, उसमें ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो इसीलिए है कि जो आज सपा के कार्यकर्ता हैं उनको भाजपा में लाया जाए, उनको बताया जाए कि भाजपा में आप पाएंगे तो इस क्षेत्र का और इस समाज का और इस राष्ट्र का भला कर पाएंगे। एक बहुत ही बुजुर्ग चाचा हैं, थोड़ा सा चाचा आगे आइए, अपना नाम बताइए। लक्ष्मण। चाचा आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस यहीं अगल बगल के ग्राम सभा रायपुर में। अच्छा, ये जो मार्ग बन रहा है, हाँ। थोड़ा सा बन भी चुका है। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इसमें नाली नहीं बनी है, पटरी और नाली अभी नहीं बनी है। मेरी बात सुन लीजिए, आज पेपर में निकला है 230 करोड़ रुपया पास हो गया है और 10 मीटर चौड़ा होगा ये सड़क। आप इस रोड को जमाने से जानते हैं, दुर्दशा थी कि नहीं थी? थी, बहुत दुर्दशा थी। दुर्दशा थी। बन रहा है। अच्छे से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छे से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत अच्छे से बनना चाहिए। गुणवत्ता में कमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गुणवत्ता में क्यों कमी होगी? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो जांच करे सरकार जांच करेगी। और क्या, हम जांच करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ। चाचा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले सरकार, यहाँ पे योगी जी नहीं आएंगे देखने, यहाँ पे रोड अगर खराब बनेगा हाँ। तो सबसे पहले लक्ष्मण चाचा देखेंगे। वो तो देख ही रहे हैं, 5 साल की गारंटी रोड होता है, ठेकेदार और गवर्नमेंट भुगते हैं आपस में। हाँ। तो वो लोग नहीं चले वाला चाचा का चले गुणवत्ता ठीक बा, करीब लौकता 1.5 दिन बनले हो गए, टूटल फूटल नहीं बा, खाली चौराहा टूटल बा, रिपेयरिंग करता लोग। देखिए, मैं वही बात कह रहा था, इसी के लिए फ़ोन भी आया था। चाचा, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्योंकि यह सवाल मेरे लिए पूछना इसलिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं पार्टी बेस पे आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात। हालांकि आप लोगों के पास एक जिम्मेदारी है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये सड़क जैसे कि अभी आपने कहा कि हमेशा से टूटी हुई थी और अब बन रही है। नाली की समस्या है यहाँ पे। अगर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, अगर बगल से एक नाला नहीं खोदा गया तो आप लोगों का भी घर है, दिक्कत सबको होगी। इस पे क्या स्टैंड लेना चाहिए? इस पे चूंकि पैसा पास हुआ है, उसके बाद भी अभी काम नहीं शुरू हुआ है। 10 मीटर के बाद नाले की व्यवस्था, नाले अरे भाई, टेंडर नहीं हुआ। रोड के बाद कस्बे में 10 मीटर रोड के बाद पटरी के बाद नाले की भी व्यवस्था है और काम गुणवत्ता के साथ होगा। बहुत ही अच्छा कार्य होगा। इतना बड़ा बजट सरकार ने दिया है, काम बहुत ही अच्छा होगा और हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग सहयोग करें। अगर कहीं में गुणवत्ता में कमी आती है तो शासन प्रशासन को अवगत कराएं। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, थोड़ा सा और आगे आइए। प्रधान जी, संबोधन थोड़ा सा भले से पूर्व लग गया है, पूर्व प्रधान है। इस रोड के बारे में आप बताइए कि क्या दुर्दशा झेले हैं आप लोग? इस रोड पे तो हम लोग बहुत दुर्दशा झेले हैं, लेकिन इस सरकार की, योगी जी की सरकार जो है, इस पर पैसा मुक्त किए हैं जी, और बहुत बहुत बधाई है। और काम जो है ईमानदारी से हो, हम यही चाहते हैं। अगर ईमानदारी से नहीं हुआ तो? और नहीं हुआ तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको देख रेख करेंगे और जो है अगर कोई ऐसी गलत काम हो रहा है तो हम लोग जिला तक पहुँचाएंगे, योगी जी तक पहुँचाएंगे। मतलब इस बार भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं हो रहा। ठेकेदार साहब और इंजीनियर साहब, विकास गोस्वामी, जब यह बजट पास नहीं हुआ था पिछले लगभग 3-4 साल से, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, तब से इस रोड को लेकर कई सारे मैंने शो किए। कई बार मैं इतने पानी में खड़ा होकर, आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने इस रोड को कवर किया। और आज जब यह रोड बन रहा है, और पिछली बार जब ठेकेदार साहब जब ये रोड आपने बनवाया, इसके पहले वाले बजट में उरुआ से लेके गोला तक कई जगह पे एक ही हफ्ते में टूट गया था और मैंने तत्काल दिखाया था। इस बार हम लोग का मतलब यह जनता बिल्कुल सतर्क है, जागरूक है। रोड बने तो सर कृपया गुणवत्ता के साथ बने, नहीं तो यहाँ की जनता बनने नहीं देगी। उस काम को कहीं ना कहीं अवरुद्ध उत्पन्न होगा और वो शासन के पास फिर से जाएगी।